नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। 5 लाख का सोना लौटाया, ईमानदारी से 11,000 का इनाम पाया, गरीबी में भी ईमान नहीं डगमगाया। 5 लाख का सोना लौटाया। 5 महीने पहले हुआ एक्सीडेंट, चल रहा है महंगा इलाज। घनश्याम हेमलानी को केदारनगर तिराहे पर पड़ा मिला था पर्स। सोशल मीडिया के माध्यम से खोजा पर्स का मालिक, लोगों ने सराहा। किराए के मकान में रहने और घर पर पापड़ बेचकर गुजर करने वाले घनश्याम हेमलानी मिसाल है उन लोगों के लिए जिनकी नीयत 1000-2000 पर भी डोल जाती है। मेहनत के बजाय जो लोग चोरी और लूट करते हैं। जबकि 5 लाख के सोने और गहनों से भरा पर्स रास्ते में मिलने पर घनश्याम ने अपनी नीयत को डगमगाने नहीं दिया। पुलिस को सूचना दी, स्थानीय लोगों को बताया और सोशल मीडिया पर भी पर्स मिलने की जानकारी दी। बेईमानी के 5 लाख के बजाय पर्स के मालिक से 11,000 रुपए बतौर पुरस्कार पाकर वे खुश है। सत्तूलाला फूड कोर्ट कोठी मीना बाजार पर आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के समक्ष पर्स की स्वामिनी मौनी को पर्स सौंपने हुए बताया कि 2 जुलाई की रात को घनश्याम हेमलानी हनुमान जी के मंदिर गए थे, तो वहीं केदारनगर तिराहे पर उन्हें एक पर्स मिला जिसमें 2100 रुपए, 2 सोने की चूड़ियां, 1 चेन, 2 अंगूठी, 2 कुंडल थे, साथ में कुछ लिखी हुई पर्ची थी। घनश्याम कहते हैं कि मैं कुछ स्थानीय लोगों को जानकारी दी और केदारनगर पुलिस चौकी में सूचना दी, सोशल मीडिया में भी जानकारी डाल दी। बुधवार शाम केदारनगर निवासी मौनी पर्स ढूंढते हुए केदारनगर तिराहे के पास एक पान की दुकान वाले से पूछताछ करने लगी। पान वाले ने उन्हें घनश्याम हेमलानी का नंबर दिया और कहा यदि पर्स तुम्हारे पास है तो सुरक्षित मिल जाएगा। मौनी ने घनश्याम हेमलानी को फोन किया और पर्स में मौजूद सभी चीजों की सही जानकारी दी। पर्स में एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था बेटी हमेशा खुश रहना। मौनी ने बताया कि वह सिंकेट स्कूल में टीचर है, पिता नहीं है। माँ उमा देवी ने अपने आशीर्वाद के रूप में एक बार लिखकर दिया था कि बेटी हमेशा खुश रहना, जिस पर्ची को वह हमेशा अपने पास रखती है। वृंदावन में खरीदे प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए वह अपने जीवन की कमाई को किसी सुनार के यहाँ गिरवी रखने जा रही थी, जो गलती से केदारनगर तिराहे पर गिर गए। शायद पर्ची पर लिखा मां का आशीर्वाद ही था जिसके कारण उन्हें जीवन की पूंजी वापस मिल गई। घनश्याम हेमलानी ने उसका पर्स वापस किया तो मौनी ने भी बतौर उपहार स्वरूप उसे 11,000 रुपए का लिफाफा दिया और ईश्वर से हमेशा उसके और उसके परिवार को खुश रहने की कामना की। इस अवसर पर मौजूद सुनील करमचंदानी ने बताया कि 5 माह पूर्व पैर में फ्रैक्चर होने के बाद घनश्याम अभी सहारा लेकर चलते हैं। फिलहाल घनश्याम समाज की मदद से अपना जीवन गुजार रहे हैं। यदि समाज में घनश्याम जैसे ईमानदार लोग हों तो किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। इस अवसर पर दिलीप खंडेलवाल, सुनील करमचंदानी, घनश्याम की पत्नी राधा, मोहित आदि मौजूद थे। मैं ये सामान अपने किसी काम के लिए गिरवी रखने जा रही थी सुनार के पास। बहुत लेट हो गया था, इतना लेट भी नहीं हुआ था कि सुनार की दुकान बंद हो जाए। कि रामनगर की पुलिया पर ही सुनार की दुकान है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। तो हम अपना सब्जी वगैरह लेन के वहाँ से आ रहे थे। 9:30 का टाइम हो गया तो ओवर ही हो गया था। पर्स मैंने, ये मेरी फ्रेंड है, साथ ही रहती है, तो मैंने इसको पर्स बोला अपने ऊपर ही पास रख, क्योंकि हमें आगे सामान लेना है। इसमें पैसे थे, हमने सामान लिया चौराहे पर, सही तिराहे पे ही। सामान लेने के बाद मैंने इसको पर्स दिया, मैंने कहा ये गाड़ी की डिग्गी में रख दे, अब हमें ज़रूरत नहीं है अभी पैसों की। तो हमने वो सामान और ये पर्स रखा, हम घर पर आ गए। फिर दूसरे दिन कल हमने कहा चलो आज सुनार के पास जाते हैं, आज हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे मैं डिग्गी खोली तो देखा तो पर्स नहीं। तो मैंने कहा चलो उसने रखा है, निकाल लिया होगा। मैंने उसका पर्स वो ले ले और आज चल रहे हैं। तो उसने कहा पर्स तो मैंने डिग्गी में रख दिया था। मैंने कहा नहीं, तूने निकाला था, तेरे को दिया था। मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं, मैंने कल रखा था डिग्गी में। जैसे उसने बोला मेरी तो एकदम हालत ऐसे हो गई, बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगे कि पूरी इतने सालों से मैं जो जॉब कर रही थी, वो जोड़ के पैसे इकट्ठे करके मैंने ये सामान वो बनाया अपने लिए, और आज किसी काम ज़रूरत के लिए मैंने उसको यूज़ करना चाहा, वो सामान ही नहीं था। फिर हमने एक बार अपने घर में बैग में देखा, हो सकता है। जैसे मुझे पता चला कि पूरे घर में या डिग्गी में कहीं पर्स नहीं है, उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब। मैं उधर गई, घर के बाहर सोच रही किससे पूछूं, किससे पूछना है, पता नहीं चल रहा था। फिर मुझे याद आया कि पान वाले भैया जो हैं वो 11 बजे तक उनकी शॉप खुलती है, और जो वो हैं कहते हैं इधर चाउमीन वगैरह भैया हैं, पहले मैंने उनसे पूछा चाउमीन वाले भैया से, उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैंने उधर पूछा इधर वाली शॉप पर, उन्होंने नहीं। अब मैं सोच रही, फिर मैं उधर पान वाले भैया के पास गई तो मैंने कहा भैया आप कितने बजे तक यहाँ बैठते हो? उन्होंने कहा ऐसे बताया। उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई? मैंने कहा मेरा कल पर्स गिर गया है। तो कह रहे कल गिर गया है तो बता रहे हो? मैंने कहा मैंने देखा ही अब है, हमें तो ये था कि डिग्गी में रखा है, हमने तो यही तसल्ली थी कि डिग्गी में, हमारी गाड़ी में, गाड़ी हमारी यूज़ नहीं होती कि हम स्कूल जाते हैं तो बस से जाते हैं।
अब उसके बाद जब पता चला तो उन्होंने तब तक कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया कि पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने जब उनको लगा मैं परेशान हो रही हूँ तो उन्होंने बोला कि आपका कैसे कलर का पर्स था, क्या था। मैंने उनको सारी चीज़ बताई, उसमें क्या था। उन्होंने मुझसे सारी बात पूछी, मैंने उन पान वाले भैया को बताई। उन्होंने कहा अगर आपका पर्स मिल जाएगा आप चिंता मत करें, जिसको मिला है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब समाज सेवी हैं, और जिसके पास गया है अब आपका पर्स सुरक्षित है, लेकिन वो आपसे पूछताछ करेंगे, पुष्टि करेंगे। मैंने कहा हाँ, जब मुझे मेरा सामान खोया तो मुझे पता होगा क्या क्या है सामान में, उस बैग में क्या है। भाई मेरा सामान है, मुझे पता होगी, और इसलिए मुझे पता है कि मैंने एक एक चीज़ ऐसे रखी थी कि मैं क्या क्या ले जा रही हूँ, इसके लिए सारी चीज़ें। फिर जब उन्होंने नंबर दिया भैया का तो मैंने उसी समय उनके सामने ही मैंने बात की, उधर ही खड़े होके, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था पर्स क्या जन्नत मिल गई, वापस मेरा सामान आ गया। मुझे तो ये लग रहा था ना कि ज़िंदगी लौट आई। इतना सामान होता तो पता नहीं मैं क्या ही करती, पता नहीं चलता मुझे। लेकिन जैसे मैंने उधर फ़ोन किया, मैंने इतना देर का वेट नहीं कि घर जाके करूं। मैंने मुझे अभी आप नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, कितनी देर में यही खड़ी हूँ। तो कहते हैं बिल्कुल डेड है, मैं अभी बस चार्ज कर रहा हूँ। उन्होंने सामने वाले सैमसंग का जो शोरूम है उधर से चार्ज करवाए फ़ोन जो भी। फिर मैं मतलब अब घर के बाहर ही रही, वहाँ ही गई। फिर मैं 10 मिनट बाद पहुँची, मैंने भैया नंबर दो, नंबर दिया। उनके सामने ही मैंने भैया से बात करी। भैया ने कहा कि तुम्हें अभी याद आ रहा है। मैंने कहा भैया, उनका भी वही क्वेश्चन भैया का कि अब याद आ रहा है। तो मैंने कहा भैया ऐसी सी बात थी, सारी जो बात बताई वही थी। कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद भैया ने मुझसे पूछा क्या क्या सामान था। मैंने बताया ऐसे 2 चूड़ी थी, 2 कहते हैं वो रिंग थी, 1 चेन थी, और कहते हैं इयररिंग थे, और अमाउंट इतना था। चलो अमाउंट का कोई नहीं, मैंने कहा अमाउंट भी बताया। तो भैया कह रहे नहीं और भी कुछ होगा। मैंने कहा हाँ भैया, एक कागज़ है मेरी मम्मी का लिखा हुआ, वो मैंने बहुत टाइम से संभाल कर मैं रखती हूँ हमेशा पर्स में अपनी मम्मी का कागज़। हो सकता है वो आज पर्स इसी वजह से मिला हो, वो मेरी मम्मी की वजह से मिला हो पर्स, क्या पता वो संभाल कर रखा था मैंने, वापस इसीलिए आया हो। तो बस वही था। फिर भैया ने कहा ठीक है। तो मैंने भैया मैं अभी आ जाऊँ, आप कहाँ पर हैं मतलब बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पर्स दे दूँगा, लेकिन मैं सबके सामने ऐसे उजागर करके दूँगा कि ठीक है। लेकिन अगर वो 2 दिन बाद भी लौटा दे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके पास ये गया है वो अब सेफ है सामान मेरा। अभी बस मिल गया है, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? भैया से कहना चाहूँगी कि भैया जैसे यहाँ पर बहुत कम है, आज के टाइम में बहुत कम है। अगर 2-4 भी हो जाएंगे तो भी बहुत बड़ा यहाँ पर अच्छा मैसेज जाएगा सबके लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया। जैसा कि आपको उनके हालातों के बारे में पता है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए? क्योंकि हाँ, उन्होंने ये आपकी बहुत मदद मैंने की। सोचा है, इसीलिए मैं कुछ यहाँ पर सोच कर आई हूँ कि मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि बात ये नहीं है, अगर इतना गोल्ड देखकर जो अच्छा वाला इंसान है ना उसका भी दिमाग डोल जाएगा, और जो जिस कंडीशन में भैया भी हैं उस हिसाब से उन्होंने ये लौटाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए भी मैं सोच कर आई हूँ कि मैं कुछ अपनी तरफ से भैया के लिए कुछ करूँ। ये मंगलवार को एक पर्स पाया था मुझे, हनुमान जी की मैं पूजा करने गया था 9:30 बजे, और इस पर्स को मैंने जेब में अपने वहाँ रख लिया, सड़क पे पड़ा था, ये मेरे पैर के नीचे आ गया था। इसके बाद मैंने घर में आके इसके देखा तो इसमें कुछ गोल्ड है और पैसे हैं और एक पर्ची है। मैंने ये तुरंत ही 9:45 बजे सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे और स्टेटस पे सब पे लगा दिया। केवल इस फ़ोटो भी मैंने इस पर्स का लगाया था। इसके बाद में मैंने उसमें लिखा था, मैंने कहा मैं 4 दिन का समय है, 4 दिन में जिस किसी का ये सामान है मुझसे आगे संपर्क कर ले, अन्यथा मैं इसको थाना शाहगंज में जमा करा दूँगा। इसके बाद में कल इस बच्ची का फ़ोन आया, ये भी केदार नगर के निवासी हैं। तो इन्होंने कल शाम को मुझसे संपर्क किया कि भैया मेरा कल एक पर्स खो गया है इतने बजे, और वो पर्स आपको मिला है। मैंने कहा आपकी क्या गारंटी है पर्स आपका है? तो इन्होंने जो पुष्टि की है सामान की, पैसों की, कैसे नोट है, क्या है, कितना सामान है, कैसा कैसा सामान है, एक पर्ची है उसमें क्या लिखा है, वो बिल्कुल सत्य बात है। इनकी ये अमानत है, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, अपना इंसानियत जिंदा रखता हूँ, अपना ईमान मेरा नहीं डगमगाता कभी भी। मैं आपके सामने ये पूरा सामान इनको वापस करूँ। मैं दिलीप खंडेवाल सुतोलाला फूड कोर्ट से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए पहले तो ताली बजा दी जाए, और उसके बाद ऐसे लोगों को जिंदा रहने के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग जिंदा है जीवन। और दूसरी बात ये है कि ऐसी ईमानदारी कभी हर लोगों के साथ नहीं होती, और ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। इन लोगों ने जो अपने सामान को गिरवी रखने जा रहे थे उनकी भी बहुत बड़ी बात है, उनको सामान मिलना, जो होता है उनकी परिस्थिति देखो, उनको सामान मिल जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है उनके लोगों के लिए भी। क्योंकि जो इस इंसान की इंसानियत देखी है, इसने इसके बाद की परिस्थिति देखी है, इसकी यदि परिस्थिति होते हुए भी इसका जीवन अपना ईमान
और ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रेरणा करते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हों तो लोग आगे के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो तो कभी उससे निपटने के लिए तैयार है। ये भाई और मैं- मेरे भाई पापा नहीं है तो इसी वजह से मेरी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंसानियत आज जिंदा है। ये घनश्याम हेमलानी है जिसके पास न मकान है न दुकान है और पापड़ बेच के अपना घर चलाता है, प्लस 4 महीने से बेड रेस्ट पे है। इसका खर्चा हर्जा समाज सेवी लोग कर रहे हैं और ये शर्माता नहीं है, इसको जरूरत होती है पैसे मांग लेता है। 2 दिन पहले मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसकी बेटी ने कहा कि पापा मेरे को चाउमीन खानी है, तो उसकी जेब में 500 रुपये भी नहीं थे। तो उसने कहा बेटा मैं 1 आध दिन में चाउमीन में पैसे आने हैं, मैं आपको खिला दूंगा। ये बात उसने मुझसे बोली। तो मैंने कहा कि मैं कल पैसे भिजवा दूंगा, तो मैंने 2000 रुपये भिजवाए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है जिसके पास 500 रुपये भी नहीं है और वो ये चीज़ लौटाता है तो ये समझ लो कि इंसानियत मरी नहीं है आज की।